चीज़ें आपको डेटा में समझना बड़ा पसंद आता है। हर एक फैक्ट को, हर एक चीज़ को आप एनालाइज़ करते हैं और आपके सामने अगर डेटा उसका प्रेज़ेंट कर दिया जाए, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझ में आता है। चलिए आज इसी का इस्तेमाल करते हैं आपको समझाने के लिए। आप मन में एक पाई चार्ट बनाइए, जो एक सर्कल होता है बिल्कुल वैसा। अब उस पाई चार्ट में क्या-क्या चीज़ें रहेगा? पाई चार्ट में रहेगा हैप्पीनेस, पाई चार्ट में रहेगा ग्रोथ, पाई चार्ट में रहेगा स्ट्रगल, पाई चार्ट में रहेगा फ्रस्ट्रेशन, उस पाई चार्ट में और रहेगा सैडनेस और डिप्रेशन। अब कल का, जस्ट जो बीता हुआ कल है उसके बारे में सोचिए और अपने मन में इमेजिन कीजिए कि कितना परसेंटेज आप खुश थे, कितना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, कितना ज़्यादा दुख आपको मिला। 100 में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% आप पूरा खुश थे पूरे दिन। अब शिफ्ट करके जाइए पिछले हफ्ते, थ्रू आउट द वीक आपका मेंटल स्टेट कैसा था। अब थोड़ा सा शिफ्ट करके चलिए पिछले हफ्ते जो बीत गया है, उस पूरे हफ्ते में आप कितना ज्यादा खुश थे, कितना ज्यादा दुखी थे, कितना ज्यादा मेहनत किए, कितना ज्यादा सैडनेस और डिप्रेशन में थे। जवाब अपने आप आपके मन में आ जाएगा कि आपका जो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, जो हैप्पीनेस का परसेंटेज है, वो बहुत ही कम है बाकी सारी चीजों से। आप पिछले महीने का सोचिए कि थ्रू आउट द मंथ आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या था। अब महीने से हटकर साल में जाइए कि पिछले साल क्या क्या चीज आपके लाइफ में हुआ, क्या क्या चीज आपको देखना पड़ा, क्या चीजें आपको महसूस करना पड़ा और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या था। अब इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप एडवांस लेवल तक पहुंच ही गए हैं। अब आइए पिछले 5 या 10 साल में आप देख लीजिए, मन में बस नॉर्मल सा ही इमेजिन करना है और आपको बहुत इजीली पता भी चल जाएगा कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स था क्या। चीजें क्लियर हुआ? यानी कि 100% में अगर आप उस पाई चार्ट को मानेंगे तो देखेंगे स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, एंगर, मेहनत, ये सब चीज जो है बहुत ही हाई अमाउंट में या हाई परसेंटेज में है। लेकिन उसी में ग्रोथ और हैप्पीनेस सबसे कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। लेकिन आप जो भी चीज करते हैं या करना चाहते हैं, उसका मकसद एक ही चीज है कि आपको हैप्पीनेस मिले, राइट? तो जब आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो आप उस प्रोसेस में आप हैप्पी क्यों नहीं हो सकते हैं? आप इस तरीके से अपने आप को कंडीशन कर चुके हैं या फिर कंडीशनड आप हो चुके हैं बाहर लोगों के द्वारा कि आप हैप्पी तभी होते हैं जब आपको कुछ मौका मिलता है, यानी कि जब कुछ अच्छा होता है तब आप हैप्पी होते हैं। बाहर से चीजें जब आपके लाइफ में कुछ होता है तब आप हैप्पी होते हैं। बहुत ही अजीब चीज है, लेकिन है ऐसा ही। आपको वेट करना पड़ता है महीनों महीनों तक, किसी को सालों तक, कि थोड़ा सा हैप्पी तो मैं बन जाऊं, थोड़ा सा हैप्पीनेस मेरे लाइफ में आए, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स आपका बहुत ही कम है। अगर आप डिपेंड करेंगे बाहर की चीजों पर कि कब कोई चीज अच्छा होगा, मैं हैप्पी बनूंगा, मैं बताऊं ये परसेंटेज जो अभी एग्जिस्ट करता है ये पूरा जिंदगी भर एग्जिस्ट करता रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। मैंने ऐसे भी बुजुर्ग लोगों को अपने लाइफ में देखा, उनका एज इतना ज्यादा हो गया है कि उनके लाइफ में कभी भी डेथ आ सकता है। तभी भी वो लोग इस सपने में जीते हैं कि एक दिन खुशी आएगा, एक दिन हैप्पीनेस आएगा, एक दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो दूर से जब मैं देख रहा था फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, मुझे बहुत ही अजीब लगा कि इनका एज इतना हो गया है, क्या इनके लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस आया नहीं, या फिर जो भी हैप्पीनेस आया बहुत ही कम मात्रा में आया, बहुत ही कम अमाउंट में आया कि इनको और चाहिए। लेकिन सबको तो हैप्पी होना होता है, यही सबका लक्ष्य है। चाहे आप पैसा कमाएं, चाहे अच्छा फैमिली अपने पास रखें, चाहे आपके पास लग्जूरियस चीजें हो, सबका एक ही मकसद है, आप
कूल, कंफर्टेबल एंड हैप्पी कंटेंटेड लाइफ जी पाए। लेकिन क्या आप जी रहे हैं ऐसा? नहीं जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर माइंड। आपके माइंड ज्यादातर आपको ट्रिगर करता है नेगेटिव एलिमेंट्स को लेकर, नेगेटिव चीज को लेकर, नेगेटिव इवेंट्स को लेकर। इसीलिए आप में ज्यादा गुस्सा, एंगर होना, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज्यादा प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, ये चीजें फील होता है। क्योंकि हैप्पीनेस को कभी आप प्रैक्टिस किए ही नहीं। हैप्पीनेस भी एक ऐसा चीज है जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये चीज आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा। तो फिर आपको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा कि कब आएगा ऐसा मोमेंट मेरे लाइफ में मैं हैप्पी हो जाऊंगा, और बहुत ही कम माइनॉरिटी में आएगा। लेकिन इस चीज को आप फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पाई चार्ट में, आप अपने लाइफ के पाई चार्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद ब खुद बढ़ा सकते हैं, जस्ट अपने माइंड सेट को चेंज करके। अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, कभी भी कुछ भी एक्सरसाइज किए थे, तो पहले दिन ही आप अपने डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंच गए। अब एक नया जो जिम ज्वाइन किया है, 1 या 2 दिन हुआ है, उसको अगर मैं 20 किलो का डंबल दे दूं और बोलो उस 20 किलो के डंबल से वो एक्सरसाइज करे, वो कर नहीं पाएगा। लेकिन यही एक्सरसाइज अगर मैं उसको बताऊं 6 महीने बाद या 1 साल बाद करने के लिए, बहुत ही इजीली एंड एफर्टलेसली वो कर पाएगा। तो अपने आप को उसने ट्रेनिंग दिया, अपने आप को ट्रेन किया, तब जाके ये 20 किलो का डंबल वो इजीली उठा लेता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों पर अपने आप को ट्रेन करना है हैप्पी होने के लिए। भले ही आप हैप्पी अभी महसूस ना करें, आपके लाइफ में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ है कि आप हैप्पी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंडसेट है कि मैं जब ये चीजें अचीव करूंगा तब हैप्पी हो जाऊंगा, मैं जब ये गोल को पा लूंगा या पा लूंगी तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। उससे पहले मैं दुखी रहूंगा, उससे पहले मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा, उससे पहले मैं गुस्से में रहूंगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि यही तो प्रोसेस होता है कि अपने आप को निचोड़ के, अपने आप को खत्म करके उस हैप्पीनेस को पाना है। मैं बताऊं, जब वो चीजें पा भी लेंगे तो उसको एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज अगर आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें, इसको समझाने के लिए अच्छे से मैं एक यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ वीडियो का, और उसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो मैं यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो लगा देता हूँ गोल्ड क्लैट का। इस वीडियो में गोल्ड क्लैट ने बहुत ही बाखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया कि एक्ट लाइक अ किंग, मतलब आप राजा नहीं हैं, तभी भी आप उस पे एक्ट करेंगे, यानी कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप नहीं बन जाते हैं तब तक आप उसको फेक कीजिए। तो इससे ये नहीं होगा कि कल आपको या 1 साल बाद आपको राजा बना दिया जाएगा, लेकिन ये जो राजा की माइंडसेट है, या फिर आप खुश रहने का जो कोशिश करेंगे, ये जो माइंडसेट है, बाकी सारे दुखों को, बाकी सारे फालतू चीजों को, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएगा। तो हैप्पीनेस को भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब हैप्पीनेस को प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा मत सोचिए कि कोई छोटा सा इवेंट लाइफ में आ गया, अब बहुत ज्यादा खुश हो गए और अपने स्कर्ट उठा के डांस करना स्टार्ट कर दिया। ये वाला हैप्पीनेस की बात मैं नहीं कह रहा हूं। हैप्पीनेस मतलब खुद अंदर ही अंदर फील करना। बहुत गर्मी है, आप किसी एसी रूम में जाके बैठे हैं, उस टाइम पे कुछ फील होता है, आपको रिलैक्स फील होता है। कोई ठंडा पानी पिए हैं, आपको रिलैक्स फील होता है, तो आप तब उस फीलिंग को बखान नहीं करने जाते हैं लोगों को कि आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, ओ माय गॉड एसी इज देयर, ओ माय गॉड ठंडा पानी इज देयर। नहीं बोलते ऐसा, क्योंकि ये बोलना भी बेवकूफी लगेगा आपको भी। तो हैप्पीनेस जब आता है तो दांत फाड़ के किसी के सामने जाके दिखाना नहीं होगा कि मैं बहुत खुश हूं। अब ये मैं उनके लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं जो अभी डिप्रेशन में है, उनके लिए इस चीज को समझना, उनके लिए इस चीज को करना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
लेकिन अगर आप न्यूट्रल है एज सच, आपके लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके वजह से आप डिप्रेशन में रहे, तो आप इस चीज को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में ज्यादातर टाइम जब आप कॉन्शियस होते हैं, मैक्सिमम टाइम तो आप अनकॉन्शियसली काम करते हैं, अनकॉन्शियसली एक्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप कॉन्शियस ब्रेन में रहते हैं कि आपको महसूस होता है कि चीजें आप समझ रहे हैं, आप कॉन्शियस है, तब इस चीज को अप्लाई आपको करना होगा। धीरे धीरे डे बाय डे इसको बढ़ाना होगा। ये मैं बताऊं आपको, हर सेल्फ इंप्रूवमेंट के जर्नी में आपको कुछ ना कुछ सर्टेन टाइम लगता है। किसी चीज के लिए 6 महीना लगता है, जिम के लिए 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। इस चीज को आप 1 घंटा ट्राई कीजिए, 10 मिनट ट्राई कीजिए, 10 मिनट आपके लाइफ का आप इस चीज को प्रैक्टिस करके देखिए। कॉन्शियसली आप सोचिए कि ये जो आगे का 10 मिनट होगा, आई विल एक्ट हैप्पी। अब एक्ट हैप्पी मतलब ये नहीं कि लोगों से जाके आप हंस के बातें कर रहे हैं, लोगों के सामने जाके आप एकदम एक्सपोज करके दिखा रहे हैं कि मैं हैप्पी हूं जबरदस्ती। कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ सोचने का या फिर करने का। हैप्पीनेस को फील करना है जबरदस्ती। तो आप देखेंगे जब भी आप इस चीज को स्टार्ट करेंगे फॉर 5 मिनट्स, ये वीडियो खत्म होने के बाद 10 मिनट जब इस चीज को आप ट्राई करेंगे, आपके मन में बहुत सारे उल्टे पुल्टे ख्याल आएंगे कि तुम्हारे लाइफ में तो ये नहीं है, वो वहां का प्रॉब्लम, यहां का प्रॉब्लम, पुराना डिप्रेशन, पास्ट ट्रॉमास। जब आप कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे बस 10 मिनट के लिए हैप्पी होना है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, अगर इस जर्नी में हूं 10 मिनट मैं प्रैक्टिस कर ही सकता हूं, तो आप देखेंगे एक माइंड शिफ्ट में आपका बदलाव आएगा और उस चीज को आप खुद एक्सपीरियंस भी करेंगे, समझेंगे भी। इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि उस टाइम पे जब आप 10 मिनट एक्ट करेंगे हैप्पी होने का, तो भले ही आप घर में अकेले हैं, अकेले बैठे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप एक्ट करेंगे उस टाइम पे जो भी फीलिंग्स या थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स, आप उसको हटा देंगे ऑटोमेटिकली। आप उस पे फोकस करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो 10 मिनट के लिए हैप्पी होना है। आप अपने ब्रेन को ये चीज अभी कमांड दे दिए है कि 10 मिनट के लिए मुझे हैप्पी होना है। तो जो 10 मिनट आप अपने पुराने थॉट्स को, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, पास्ट ट्रॉमास को, डिप्रेशन को अगर हटा सकते हैं, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप ये 10 मिनट का जो प्रैक्टिस है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ही मर्जी से। 10 मिनट कीजिए बस, अब बाकी आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग, there is a link given in the description box in the about of my channel. You can click the link, or you can DM me in the Instagram. The ID is also given there. That's it for today.